गढ़वा जिला मुख्यालय के ग्राम जुबरैया स्थित बंडा पहाड़ के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में 9 दिवसीय विराट रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ भव्य जल यात्रा के साथ हुआ। महायज्ञ के ज्ञानाधीश आशीष वैद्य महाराज के सानिध्य और प्रधान संयोजक राकेश पाल की उपस्थिति में हजारों श्रद्धालुओं ने जल यात्रा में भाग लिया। संध्या समय अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास पंडित पंकज शांडिल्य महाराज के मुखारबिंद से संगीतमय श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन हुआ, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा प्रारंभ से पूर्व भव्य कथा मंडप का उद्घाटन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और विशिष्ट अतिथि संजय कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर मिथिलेश कुमार ठाकुर ने धार्मिक आयोजनों की महत्ता बताते हुए कहा कि अध्यात्म मनुष्य को मानसिक शांति और सही जीवन मार्ग प्रदान करता है। कार्यक्रम में संजय कुमार, जितेंद्र कुमार पाल, विनोद पाठक सहित कई गणमान्य लोग और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। ग्राम में आज नीलकंठ महादेव बंडा पहाड़ में आयोजित रुद्र महायज्ञ इस पावन पवित्र कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जो अब हमारे बीच आज अयोध्या से चलकर हमारे कथा व्यास श्री पंकज कुमार शांडिल्य जी आए हैं, जिनके द्वारा राम कथा का यहाँ आज शुभारंभ यहाँ अभी किया जाएगा और कल से जो यहाँ भव्य यज्ञशाला बनी उस यज्ञशाला में कल मंत्रोच्चार के साथ कल यज्ञ की शुरुआत होगी और भक्तगण आकर यहाँ अपने अपने घर परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना करेंगे। और कमेटी की ओर से मुझे इस पुण्य की इस मेला में मुझे यहाँ उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे पहले मैं कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, खास करके इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक राकेश पाल जी का और कमेटी के संरक्षक राकेश पाल जी, अध्यक्ष जितेंद्र पाल जी, उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर सत्येंद्र पाल जी, सचिव विनय पाल जी, विवेकानंद पाल जी, कोषाध्यक्ष संगठन मंत्री श्री चंदन पाल जी, श्री रमेश अग्रवाल जी, श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस पुण्य में भागीदार बनने का अवसर आपके माध्यम से प्राप्त हुआ। और जो ये कहा जा रहा था कि मुख्य अतिथि ऐसे धार्मिक आयोजनों पर ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, अटपटी लगती, क्योंकि हम सभी भगवान के भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, माता विंध्यवासिनी के भक्त हैं, माता वैष्णो देवी के भक्त हैं, माँ गणदेवी के भक्त हैं और सभी माँ के दरबार में और भगवान श्री राम के दरबार में सभी हम समान हैं। कोई अतिथि मुख्य अतिथि नहीं, लेकिन एक जो व्यवस्था चली आ रही है उससे मैं कमेटी का भी कोई दोषी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये व्यवस्था चली आ रही है कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत होती है, उसका उद्घाटन होता है, लेकिन एक भक्त के रूप में संबोधित किया जाता है तो मुझे और अच्छी अनुभूति होती। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जो अपने कर्मठता के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अभी भी 2 घंटे से हम ये उपस्थित हैं अपने कार्यों को, ये इनके रूटीन का कार्य नहीं है, इनकी आस्था, इनके समाज के साथ सरोकार के कारण आज यहाँ बैठे हुए हैं। राकेश जी हैं ही, हमारे बड़े भाई विनोद पाठक जी, जो जिनके बारे में कहा गया कि एक वरिष्ठ पत्रकार आज सेवानिवृत्त हुए हैं और उनकी धार्मिक आस्था के बारे में शायद हमारे ओम प्रकाश जी को बहुत अच्छी तरह से पता नहीं है। वो यहाँ गायत्री परिवार के सर्वा अगर कहा जाए तो हमारे विनोद पाठक जी हैं और हमारे यहाँ बैठे हुए मानस मंडली के श्री द्वारकानाथ पांडे जी, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय सदस्य श्री मनोज ठाकुर जी, अजय केसरी जी, श्री बुद्धदेव पाल जी और बहुत लंबा चौड़ा नाम है, सारे नामों को लेना संभव नहीं है। और जिनके देख रेख में ये यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, इनके बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में मुझे उनसे
सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री आशीष वैद्य जी जो हमारे यहाँ के स्थानीय ही हैं, नाहर चौक चिनिया रोड से, हमेशा इनसे मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता रहता है। और बड़ी संख्या में उपस्थित गढ़वा शहर के समाज सेवी धार्मिक जो हमारे धर्म प्रेमी बंधुगण, हमारे अभिभावक स्वरूप सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे मीडिया के साथीगण, और यहाँ अपने वाद्य यंत्रों से लैस होकर अयोध्या से आई पूरे हमारे कथावाचक के साथ आई पूरी टीम जो अपने अपनी कला में पूरी तरह से निपुण है। आज अभी राम कथा की शुरुआत होगी, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अपने अपने समय के अनुरूप अगर हम निभाएंगे तो ऐसे आयोजनों का जो उद्देश्य होता है आप उसमें सफलता मिलेगी। अगर हम सिर्फ यहाँ राम कथा सुन लिया और राम कथा में क्या कहा गया और क्या चीज हमको अपनाना है अपने जीवन में, हमें कैसे कर्म करने हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये सारी चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे आयोजनों का कोई औचित्य नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी, सभी लोग सुनेंगे, लेकिन अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, हमें समाज को कैसे एक साथ जोड़कर रखना है, कैसे जो हम भारतवासी हैं सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करना, सभी लोगों का हर दुख सुख में लोगों के साथ शामिल होना, यही सारी चीजें अलग अलग स्वरूप में राम कथा में बताई जाती हैं। अपने बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों को प्यार देना, परिवार में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहना, ये सारी चीजें जब होगी तभी ऐसे जो आयोजन होते हैं उनकी सफलता होगी। लोग कहते हैं, हम तो बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि हम जाते हैं, अभी जब विशाला में जाएंगे, हम बाबा भोलेनाथ के पास जाएंगे, हम कहेंगे बाबा भोलेनाथ हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देना, धन धान्य से परिपूर्ण करना, सारे रोग दुख हर लेना, लेकिन उसके लिए हम कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, बाबा वैद्यनाथ हो, माँ गणदेवी हो, बाबा खोनरनाथ हो, कोई भी प्रसन्न नहीं होंगे। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, और जब कर्म अच्छे करेंगे और उसके साथ साथ भगवान की आराधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम कथा में जो बातें कही गई हैं उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी जीवन की सार्थकता होगी और हमारा जीवन सफल होगा। हमें अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी होगी, तभी हम खुशहाल होंगे, और समाज में हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी खुशहाल होंगे, तभी ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे, बजरंगबली भी प्रसन्न होंगे। आज लग रहा होगा कि इस वक्त हम लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, ये अलग कथा सुनाया जा रहा है। मैं क्षमा चाहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने जीवन में अच्छे आचरण को अपनाएं, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द का जो हमारा देश है उसको हमको हमेशा कायम रखें, तब ऐसे आयोजन बहुत ही सफल होंगे। और आज जितना कमेटी के लोग, खास करके जागृति युवा क्लब और राकेश पाल जी, हमारे जो हर तरह के सामाजिक धार्मिक, इनके अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी, इनको हम लोग की तरह शौक नहीं है कि विधायक बनना है और अभी चुनाव हुआ है नगर परिषद का अध्यक्ष का, वो भी बनने का शौक नहीं है। अगर वो भी चुनाव लड़ते तो लगता है कि अभी जो माननीय अध्यक्ष महोदय बने हैं उनसे आगे रहते हैं। हमको लगता है जो इतना सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेवा भावना से करते हैं कि अच्छा इसको लगता है कि अगर हमको ईश्वर ने शक्ति दी है, क्षमता दी है, तो हम समाज के लिए भी कुछ करें, धार्मिक काम करें, सामाजिक काम करें, और अपने व्यवसाय में ही पूरी तरह से तल्लीन है, मगन है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत लोग हैं, आज गढ़वा में ऐसे लोग हैं कि 2, 4, 10, 20 यज्ञ अपने बदौलत करा सकते हैं। लेकिन राकेश जी और अजय केसरी जी बैठे हुए, हमारे भैया बैठे हुए, देखिए वहां का, देखिए हमारे रंका सागर भक्त बहुत बड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा
निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है क्या भैया। तो आप सभी लोग जो जिनको भगवान ने क्षमता दी है, सामर्थ्य दिया है, सभी लोग मिलजुल कर हम लोग आगे ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मुझे भी जितनी शक्ति दी है ईश्वर ने, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी ओर से जो अपनी क्षमता के अनुरूप ऐसे कार्यक्रमों में हर तरह के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहे वो खेल कूद का मामला हो, हर मामले में अपनी क्षमता के अनुरूप मेरा भी सहयोग रहता है। सभी लोग मिलजुल कर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ें और हमारा ये नवादा पंचायत, हमारा जोबरैया ग्राम खूब तरक्की करे। और जागृति युवा क्लब की तो खैर शब्द में प्रशंसा नहीं की जा सकती है कि हर तरह के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज को जागरूक बनाने में एक हिस्सा लेते हैं। ऐसे ऐसे जब आता हूँ जागृति युवा क्लब के कार्यक्रम में, जब आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक गाँव में ऐसा क्लब होना चाहिए। हर गांव में एक ऐसा क्लब होना चाहिए जो गांव में जागरूकता पैदा करे। आज ब्लड डोनेशन शहर में कहिए देने के लिए लोग ब्लड तो लोग भागते हैं कि नहीं 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 ब्लड नहीं देना है। और जब यहाँ होता है जागृति युवा क्लब का कार्यक्रम होता है तो ब्लड अब बंद करना पड़ता है कि और नहीं ले पाएंगे। जो टीम आती कहती बस अब बंद करिए, बंद कर दीजिए। जागृति युवा क्लब की तारीफ है। पर आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। मंच पर मौजूद हमारे दोनों यज्ञाचार्य, उनकी पूरी टीम, हमारे वैद्य जी और सांडिली जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी, जितेंद्र पाल जी, राकेश पाल जी, हमारे विनोद पाठक जी, तमाम सारे सभी चेहरे हमारे परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे परिचय नहीं है। हमारे सारे पत्रकार साथीगण हैं, मंच में जितने कलाकार साथीगण हैं जिनके बिना जो कार्यक्रम में अधूरा रहता है। भगवती सरस्वती कृपा उन पर है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम। और जैसा कि मुझे आकर यहाँ पता चला कि ये जितना डेवलपमेंट दिख रहा है अभी हाल का ही है, कुछ ही महीने का है। और मुझे लगता है कि चाहे जोबरैया का ये बंडा पहाड़ हो, चाहे वो जाटा जूटी का मंदिर हो, चाहे पचपेड़ी का हो, ऐसे तमाम सारे जो धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है जिनका पुनरुद्धार हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, वो उसमें आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे ही जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, केवल धर्म के नहीं बल्कि आस्था और हमारे सांस्कृतिक विकास के प्रतीक हैं। और निश्चित रूप से इस धरती पर जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जो यहाँ उद्धार हुआ है, जो यहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है, तो इस भूमि का भी कहीं न कहीं सौभाग्य है कि इस प्रकार से यहाँ नया परिवर्तन आया है। पूर्व में कभी न कभी कोई यहाँ महापुरुष में कोई यहाँ तपस्या की होगी, या यहाँ पर कोई ऐसा पुजारी रहा होगा पहले जिनकी बड़ी बहुत प्रेरणा रही होगी कि यहाँ पर ऐसा विकास हो। आज शायद पहली बार ऐसा महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ का हम सब लोग श्रवण करेंगे और अच्छे विचार यहाँ से सीख करके जाएंगे, उनका अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। खासकर जो हमारे युवा बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं वो यहाँ से कुछ सीख करके यहाँ से जाएं। और इस यज्ञ के दौरान जो यहाँ का हवन है, उसकी जो खुशबू, जो महक, जो पूरा इलाका आभा मंडित हो जाएगा। और जो यहाँ से प्रवचन होगा, सत्संग के जो एक एक शब्द होंगे, वो जहाँ जहाँ तक जाएंगे वो सब पूरा जो है दिव्यता से भर जाएगा। ऐसे आयोजन करने के लिए आयोजक मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों को, और एक एक जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान है उन सभी की उस योगदान को मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ओम प्रकाश पाल जी, विराट श्री रुद्र महायज्ञ के आयोजन के उपलक्ष्य पर श्री राम कथा होनी है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, एसडीएम गढ़वा श्री संजय पांडे जी, महाराज आशीष वैद्य जी, अध्यक्ष जितेंद्र पाल जी, विनोद पाठक जी, द्वारकानाथ पांडे जी तथा यहाँ पे उपस्थित
सम्मानित सदस्यगण, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चे, मैं जागृति युवा क्लब के एक एक मेंबर को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से भव्य आयोजन हो रहा है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। सिद्धांत कथा सुनने से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलती है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक महाराज जी की बातों को सुने एवं उसके अपने जीवन में अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।